हैं, डिवाइन फेमिनिन वो हैं जो इस पूरी धरती, इस पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है। वो एक पत्ते के अगर आप अंदर देखो, जो एक हल्की हल्की वेन्स होती हैं, वो कौन बना रहा है? उसके पीछे कौन है? एक शक्ति है जो इस पूरी रचना का निर्माण कर रही है। तो श्री अरबिंदो ने 4 ऐसी पावर्स ऑफ द मदर के बारे में बात करा है जिससे धरती का निर्माण हो रहा है, जिससे धरती चल रही है। आजकल एक आपने कहा स्पिरिचुअल वेव चल गई है, तो लोग छोटे छोटे कोर्सेज करके स्पिरिचुअल टीचर्स भी बन रहे हैं। तो आप वो दे नहीं सकते जो आप हो नहीं। मान लो मैं खुश नहीं हूँ, मैं आपको खुशी कैसे दे सकती हूँ? थोड़ा आपको दे सकती हूँ, मैं आपको टेक्निक बता सकती हूँ, ऐसे कर लो आप खुश हो जाओगे, या वैसे कर लो आप खुश हो जाओगे। उतने तरीके तक मैं दे भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। पर जो एक वो भाव होता है ना खुशी का, सेल्फलेस गिविंग, हाँ, और वो जो भाव वो आप तक नहीं पहुँचेगा। क्योंकि अगर मैं खुद अंदर से खुश नहीं हूँ, मैंने आपको 10 जुमले कर दिए, हाँ, और आप बताओ, आप भी क्या आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम मेरे जुमले सुनोगे? जब तक मैं आप देखोगे खुद तो खुश नहीं है। द पाथवे ऑफ लव इज अ ग्रेटर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। महाकाली श्री अरबिंदो सेज, माँ का सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला स्वरूप है, सबसे ज्यादा प्रेम, और माँ काली को ही सबसे ज्यादा उग्र स्वरूप मानते हैं ना। अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो बिजनेस डीजेनरेट होने लगता है। चाहे वो वाइफ बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रही हो ना कंट्रीब्यूट कर रही हो, परंतु कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली वो उस वेल्थ को जोड़ के रखने वालों में से है, वो उस वेल्थ को होल्ड कर रही है। और जो बड़े उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं ये बात समझते भी हैं। परंतु हमारे को जाना है लक्ष्मी से महालक्ष्मी की ओर, क्योंकि सिर्फ कुछ भी करके, जैसे नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज मैं आपको आपकी डिवाइन फेमिनिटी समझाऊंगी। आज के पॉडकास्ट में मैंने एक इतना अद्भुत टॉपिक चुना है कि यूँ तो हम सबके अंदर वो डिवाइन फेमिनिन तत्व है, लेकिन हम क्यों नहीं कनेक्टेड होते हैं उससे, कैसे उसे समझा जाए। देवी के डिफरेंट स्वरूपों की बात की है, श्री अरबिंदो की फिलॉसफी की बात की है, क्योंकि आज के इस अद्भुत डिस्कशन में जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं वो एक स्पिरिचुअल एजुकेटर हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और श्री अरबिंदो की फिलॉसफी को फॉलो करती हैं। सो आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस डिस्कशन वो दिव्य तत्व, वो देवी का तत्व आप सभी को अपने अंदर फील होगा। अब अगर तत्व फील हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी पावर को कैसे यूटिलाइज किया जाए अपना सोल पर्पस पूरा करने में, आज के डिस्कशन में मैंने वही बात की है। आई वुड लाइक टू वेलकम दिव्यांशी चुग जी ऑन स्पीकिंग ट्री। दिव्यांशी जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। और आज हम डिवाइन फेमिनिटी को आपके साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं श्री अरबिंदो के पर्सपेक्टिव से। जब उन्होंने द मदर की बात की, 4 फॉर्म्स ऑफ देवी उन्होंने बताया। मैं मानती हूँ, और जैसा हम ऑफ द कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, हम सबके अंदर वो फेमिनिन तत्व भी है, वो मैस्कुलिन तत्व भी है, बस एक साइड थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। बट आज के समय में जब एक स्पिरिचुअल वेव है, एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन है, मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट spirituality, more people are talking about being a divine masculine, being a divine feminine, तो इस समय में एक डिवाइन फेमिनिन होने का एक्चुअल मतलब क्या है? मैं आज का पॉडकास्ट इसी सवाल के साथ शुरू करूंगी। अपने अंदर की उस डिवाइन फेमिनिटी को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए? ये जो एक इंटेंशन है कि मुझे डिवाइन फेमिनिन बनना है या मुझे डिवाइन मैस्कुलिन बनना है, ये थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसका डिस्ट्रैक्शन है। बिकॉज अगर आप इस पाथ पे चल रहे हो, एक
उद्देश्य के साथ कि मुझे ये बनना है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना बनना हो, वो एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। ये एक डिफरेंट चीज है ये कहना कि मुझे डिवाइन फेमिनिन, मदर, शक्ति, माँ की सेवा करनी है, उस सेवा में मेरे को डिसॉल्व होना है, और ये कहना कि मुझे डिवाइन फेमिनिन बनना है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन फेमिनिन है क्या और उससे हम अलाइन कैसे करें। तो ये जितनी भी धरती ब्रह्मांड चल रहा है, इसके पीछे दो मूल तत्व हैं जो एक ही हैं, पर जैसे कहते हैं ना, एक पहलू के दो सिक्के, ये दो पहलू है ना। तो एक एस्पेक्ट है ऑफ बीइंग, हु एम आई, राइट। द अदर एस्पेक्ट इज ऑफ डूइंग, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट बीइंग इनटू एक्शन। तो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन शक्ति इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन, वो भगवान का, डिवाइन का, सुप्रीम का की शक्ति है, उनका एक एस्पेक्ट है जो डिवाइन को मैनिफेस्ट करती है, जो उन का ही एक अंश है, और वो भी उनका, जैसे शिव का अंश शक्ति, शक्ति का अंश शिव, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं दोनों। डिवाइन शक्ति वो है, डिवाइन फेमिनिन वो है जो इस पूरी धरती, इस पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है। वो एक पत्ते के अगर आप अंदर देखो, जो एक हल्की हल्की वेन्स होती हैं, वो कौन बना रहा है, उसके पीछे कौन है? एक शक्ति है जो इस पूरी रचना का निर्माण कर रही है। तो श्री अरबिंदो ने 4 ऐसी पावर्स ऑफ द मदर के बारे में बात करा है जिससे धरती का निर्माण हो रहा है, जिससे धरती चल रही है ना। फर्क ये है कि हम एकदम अनकॉन्शियस तरीके से जी सकते हैं, शक्ति तो काम कर ही रही है, पर हम उसके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, हम उसके साथ हाथ से हाथ मिलके इस निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। या तो हम ज्यादा भी इग्नोरेंट हो सकते हैं कि हम बाधाएं, अड़चनें बनानी स्टार्ट कर दें, तो वो तो अलग ही लेवल ऑफ इग्नोरेंस हो गया। पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम होता ये है कि एक शक्ति है जो पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को भगवान की इमेज में बनाना चाहती है। जैसे भगवान खूबसूरत, वैसे ही पूरी सृष्टि को वो खूबसूरत बनाना चाहती है। जैसे भगवान ऑल नॉलेजेबल, वाइज, वैसे ही वो सबको ऑल नॉलेजेबल, वाइज बनाना चाहती है। जैसे ही भगवान ऑल पावरफुल, वैसे ही वो सबको ऑल पावरफुल बनाना चाहती है, बट ट्रू पावर, नॉट फॉल्स पावर। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो ये होता है कि हम इतने इग्नोरेंस में, इतने अनकॉन्शियसनेस में जीते हैं कि हम उसके साथ अलाइन नहीं करते। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कैसे करूं, क्वेश्चन ये है कि मैं खुद को इतना शुद्ध, इतना प्रिपेयर्ड कैसे करूं कि मैं उसके लायक बन सकूं, कि वो मेरे थ्रू निर्माण कर सके, वरना वो तो कर ही रही है। माँ, अगर मैं मानती हूँ कि मैं रेजिस्ट करूंगी, वो निर्माण करने की कोशिश करेगी, नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, तब भी वो कैसे ना कैसे करके कोशिश करेगी। दैट इज द पावर। एंड वो इंडिविजुअल लेवल पे भी कोशिश करती है, ग्लोबल लेवल पे भी। अगर आप देखो द फॉर्मेशन ऑफ यूएन, इनडायरेक्टली ऑल लाइफ इज योगा, इनडायरेक्टली उसके पीछे भी is the hand of the divine Shakti. What is it that is propelling the world
to go towards a higher, nobler reality, directly or indirectly. That is the divine शक्ति. उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो डिवाइन है उसको मैनिफेस्ट किया कैसे जा सके. तो अगर एज एन इंडिविजुअल मेरे को शक्ति की उपासना करनी है, आई not that I want to be a divine feminine, but I want to worship her, I want to adore her, I want to be useful to her, not useless to her. I want to collaborate with her. Then there are 4 steps one can say. Okay, the first step is shuddhi, शुद्धिकरण, purification. एंड यूजुअली शुद्धि हम इंडिया में बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं. मतलब सफेद कपड़े पहनो तो आप शुद्ध हो, गंगा में स्नान कराओ, हाँ तो आप शुद्ध हो, आपने नॉनवेज नहीं खाया आप शुद्ध हो. ये सब चीजें टू सम एक्सटेंट हेल्प भी करती हैं. गंगा जल डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट हेल्प करता है. राजसिक खाना ना खाना टू सम एक्सटेंट हेल्प करता है. पर जो असली शुद्धिकरण है वो है शुद्धि किससे? ईगो से. कि ये जो पूरी हम लाइफ को अपने आसपास देखते हैं ना, आई मी माई सेल्फ, उसकी शुद्धि. जो हमारे सारे थॉट्स चलते रहते हैं अपने बारे में, जो हमारी सारी फीलिंग्स अपने बारे में, अपने नहीं तो अपने परिवार के बारे में, उससे ज्यादा हमारा वो दायरा ही हम नहीं बढ़ाते हैं ना. तो शुद्धि अपनी इंटेंशन की, नियत की. ये कहने में बहुत आसान है कि हम तो, हमारी सबकी नियत अच्छी ही है. अगर सही में नियत अच्छी हो, इसका मतलब है आपके अंदर से डिजायर मर चुका है, जो बहुत ही इवॉल्व, स्पिरिचुअली इवॉल्व स्टेज है कि मेरे अंदर मेरे प्रति कोई डिजायर है नहीं. ये मैं खुद के लिए नहीं कह सकती, और जितने लोग मैं आज तक मिली हूं मैं उनके लिए भी नहीं कह सकती. तो शुद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ा एम है कि आप सही में किसी एजेंडा के लिए नहीं कर रहे कि हम, जैसे हम फिलैंथ्रोपी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, 2 लोगों को दिखाने के लिए करते हैं. उसमें भी तो पहला है शुद्धि. एंड यू नो, एज यू राइटली सेड कि उस डिजायरलेस स्टेट में आना भी बहुत डिफिकल्ट है. वी एज ह्यूमंस, हमने जन्म ही इसलिए लिया है क्योंकि हमें इच्छाएं पूरी करनी है. क्या हमने इसलिए जन्म लिया कि हमें एक बहुत बड़ा रीजन तो है डिजायर्स पूरी करने का. तो इस पे भी हम आते हैं. पहले मैं 4 स्टेज कंप्लीट करती हूँ, इस पे भी हम आते हैं. तो एक तो हो गया शुद्धि, दूसरा हो गया मुक्ति. मुक्ति का मतलब है कि अगर मान लो मेरे अंदर ये इंटेंशन भी है कि नहीं, मेरे को सही भाव से दुनिया में एक्शन करना है, ट्रॉमा से नहीं करना, रिएक्शन से नहीं करना, डिजायर से नहीं करना, फिर भी ऑटोमेटिकली मैं मुक्त नहीं हो जाती. मुक्ति का मतलब है कि जो मेरे अंदर अपने आप ख्याल चलते रहते हैं, जो मैं अपने आप हर्ट हो जाती हूँ, या फिर जो मेरी बॉडी बीमार हो जाती है, ये अगर मैं कुछ ना भी करूँ ना तब भी ये डिजेनरेट होगी. तो ऐसे स्टेप्स लेना ताकि मैं इस लोअर वर्किंग्स ऑफ नेचर से मुक्त रहूं. सो वो है मुक्ति. हमें मुक्ति लगता है कि हमने परिवार छोड़ दिया, हम आश्रम चले जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे. नहीं भैया, अगर आप परिवार छोड़ के आश्रम चले जाओगे तब भी आपको अपनी वासनाओं से, अपने थॉट पैटर्न से ऑटोमेटिक मुक्ति नहीं मिलेगी. तो वो मुक्ति का भी एक प्रोसेस है. उसके बाद आती है सिद्धि, परफेक्शन. एंड जो आजकल एक स्पिरिचुअल सर्कल्स में a whole lot of talk is around सिद्धि. Absolutely. Occult powers. Yes. ऐसी शक्तियां जो जीवन बदल दें आपका. हाँ. ये सिद्धि है, मैं आपकी लाइफ बदल दूं. राइट. तो हम शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, 3-day course to enlightenment. Doesn't work like that. So आपका जो सिद्धि है एक शुद्धि और मुक्ति के आधार पर बनता है. कि आपके अंदर कितनी पात्रता है कि वो सिद्धि आपको मिल रही है. राइट. वरना अगेन इट्स अ डिस्ट्रैक्शन ऑन द पाथ. उसके बाद आता है भुक्ति, विच इज द ट्रू डिलाइट.
the true joy, the true blissfulness. Now we'll come to what you spoke about कि क्या हम desire के लिए पैदा हुए हैं. तो desire बुरी चीज नहीं है, परंतु desire एक degenerated form है एक बहुत ही गहरे सत्य का, which is हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सोल है, वो किसी तो रीजन से पैदा हुआ है दुनिया में. ऐसा नहीं है कि हम लोग आए हैं या तो खाओ पियो मजे करो, उसके लिए भी इट डजंट मेक सेंस कि इतना आओ दुनिया में, इतना फॉल्सहुड, इतना डेथ, पेन, इग्नोरेंस, सफरिंग, ये सब से आप जूझो सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक कोका कोला पीने के लिए तो आप नहीं आए हो. एग्जैक्टली. तो वो हाइपोथेसिस आल्सो डजंट मेक सेंस. आप सिर्फ अपने डिजायर कंज्यूम करने के लिए. दूसरा, आप इसलिए भी नहीं आए हो कि आप इतनी भगवान ने तैयारी करी, आपकी माताजी, आपके पिताजी, सबने, पूरे वंशजों ने तैयारी करी कि आप पैदा हो. कितनी मतलब माओ ने प्रे किया कि मेरे घर बेटी हो या मेरे घर बेटा हो, और फिर आप आए हो इसलिए ताकि आप अल्टीमेटली मुक्ति पालो, आप चले जाओ. ये भी नहीं हो सकता. टू बी रियली थॉटफुल अबाउट, राइट. तो जो डिजायर है वो एक डीजेनरेट फॉर्म है ऑफ सोल्स एस्पिरेशन. जो हमारी आत्मा है उसके डिजायर को हम कहते हैं एस्पिरेशन, जो आत्मा का डिजायर होता है. तो हम एक व्यक्ति दिखते हैं पर हम हैं नहीं, हमारे अंदर बहुत डिफरेंट व्यक्ति होते हैं. पर्टिकुलरली जब हम एक शादीशुदा जिंदगी में कदम रखते हैं तो जब लड़ाई होती है तो कोई और ही आ जाता है, फिर जब रोमांस होता है तो कोई और आ जाता है. तो हमारे अंदर डिफरेंट व्यक्ति प्रकट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर एक पार्ट का अपना एक विल होता है. जैसे माइंड का अपना एक विल होता है, जो हमारी एनर्जी है जिसे हम कहते हैं वाइटैलिटी, उसका एक अपना विल होता है, बॉडी का अपना विल होता है. और यूजुअली ये विल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है. कहीं ना कहीं ईगो ट्राई कर रही होती है कि ये सारी विल, ये सारे अंदर के फैमिली मेंबर्स, आजकल तो लोग कॉमेडी भी करते हैं कि डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ऑन द इनसाइड, ये कहीं ना कहीं साथ में आ जाए. पर जो भगवत गीता की भी जो इमेजरी है जिसमें कृष्ण सार्थक हैं, ही इज लीडर ऑफ द चैरियट, राइट. तो दैट इज द सोल. द सोल इज द ट्रू लीडर ऑफ माई एंटायर बीइंग. एब्सोल्युटली. एंड एक सोल का डिजायर होता है, पर वो डिजायर अलग नेचर का होता है. एस्पिरेशन, हम इंटीग्रल योगा में उसे एस्पिरेशन कहते हैं. जो बाकी डिजायर्स होते हैं ना, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं. जैसे आपको कुछ खाना है, पीना है, आप अपनी तरफ खींचोगे. आपको प्रमोशन चाहिए, आप अपनी तरफ, हाँ, आपको वो कंज्यूम करना है, अपने लिए चाहिए. और कहते हैं ना, डिजायर कभी एक्सटिंग्विश नहीं होता. आपने कितना खा लिया, आपको लगता है कि मैंने आज गोलगप्पे खा लूंगी, फिर कभी मैं नहीं करूँ, पर आपको होती है क्रेविंग, मल्टीप्लिफिकेशन, फिर आप अगली बार भी जाते हो. तो डिजायर अपनी तरफ खींचता है, पर जो एस्पिरेशन है वो अपनी तरफ खींचता नहीं है, वो देना चाहता है. तो अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो हम डेफिनेटली एक उद्देश्य, एक पर्पस के साथ पैदा हुए हैं. भगवान ने आई हुए ही नहीं, मतलब सृष्टि बना दी और ह्यूमंस पैदा कर दिए. लीला के लिए नहीं किया सिर्फ. हाँ, लीला पार्ट है, पर सिर्फ लीला के लिए नहीं किया. राइट. डिवाइन ने किया ताकि वो एक खूबसूरत सृष्टि बना सके. और जो हमारा आत्मा है, जो हमारा सोल है, वो उस खूबसूरत न्यू क्रिएशन सृष्टि के प्रति अपने आप को समर्पण करना चाहता है, अपने आप को देना चाहता है. उसके अंदर जो भाव होता है वो देने का होता है, वो लेने का नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं.
अंदर ही अंदरूनी तौर पे उसका भाव होता है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं, कैसे मैं सर्व कर सकूं, मैं क्या देने आया, कलेक्टिवली मैं क्या दे सकता हूँ। राइट। एंड आप वही दे सकते हो जो आप हो। एक ये भी है क्योंकि आजकल एक आपने कहा स्पिरिचुअल वेव चल गई है, तो लोग छोटे छोटे कोर्सेज करके स्पिरिचुअल टीचर्स भी बन रहे हैं। तो आप वो दे नहीं सकते जो आप हो नहीं। मान लो मैं खुश नहीं हूँ, मैं आपको खुशी कैसे दे सकती हूँ? थोड़ा आपको दे सकती हूँ, मैं आपको टेक्निक बता सकती हूँ, ऐसे कर लो आप खुश हो जाओगे, या वैसे कर लो आप खुश हो जाओगे, उतने तरीके तक मैं दे भी सकती हूँ। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, पर जो एक वो भाव होता है ना खुशी का, सेल्फलेस गिविंग, हाँ, और वो जो भाव वो आप तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अगर मैं खुद अंदर से खुश नहीं हूँ, मैंने आपको 10 जुमले कर दिए, हाँ, और आप बताओ, आप भी क्या आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम मेरे जुमले सुनोगे? जब तक मैं आप देखोगे खुद तो खुश नहीं है, बिल्कुल, एंड देन यू आर एम्प्टी योरसेल्फ, इट डजंट मेक सेंस। तो ये पहले खुद में लाना है और फिर खुद से वो सच्चाई जो एनिमेट हो, वो कंट्रीब्यूशन है। So that is the soul's desire. यहीं से मैं डिवाइन फेमिनिटी पर वापस आना चाहूंगी। वो कोर ट्रेट्स क्या हैं डिवाइन फेमिनिन होने के? कोई भी व्यक्ति, स्पेशली कोई फीमेल जो ये पॉडकास्ट देख रही है, अगर उसे खुद के अंदर रियलाइज करना है उन डिवाइन ट्रेट्स को, क्या होंगे वो ट्रेट्स? देखो, 2 गेटवे हैं। एक गेटवे है कि अगर आपको अपने अंदर आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे अंदर भगवान आए, है ना? बिल्कुल। तो आपको सफाई करनी होगी अपने अंदर, शुद्धि जिसकी है ना, ताकि भगवान आ सके। तो एक पाथवे है टू बिगिन विथ साइलेंस, पीस, क्वाइटिट्यूड, जिसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। जब आपका दिमाग शांत होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अगर वो डीपर लेयर्स ऑफ साइलेंस में जब जाने लगेगा, तो आपको अपने अंदर एक प्यूरिटी महसूस होने लगेगी। और आप उस प्यूरिटी से जब आप अपनी एवरीडे लाइफ के एक्शंस लेने लगोगे, तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो, जिससे इवेंचुअली माँ लक्ष्मी आपके अंदर आ सके। So that is pathway number 1. Okay. Where you begin with silence, peace, quietude. So that is one indicator. जब हम ये चीज़ पूछते हैं ना, हम कैसे बताएं कि अगर हमारे अंदर कोई ख्याल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? क्या वो हमारी सोच की उपज है, या हमारा डिज़ायर है, या सोसाइटी से आ रहा है, या भगवान चाहते हैं कि ये मैं करूं, है ना? तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंस में ही पता लग सकता है, जब आपके अंदर कोई भी चीज़ रिएक्ट ना कर रही हो, जब आपके अंदर एक स्टिलनेस हो, कामनेस हो, साइलेंस हो। उस स्टेट से आपको एक प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे आपको पता चलता है कि भगवान क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। और जब आप वो छोटे छोटे डिसीजंस मोटिवलेस, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव लेने स्टार्ट करते हो, इन अलाइनमेंट विद इनर प्योरिटी, उससे आप एक टेम्पल क्रिएट कर रहे हो, जिससे इवेंचुअली मदर कम्स एंड मेक्स यू हर इंस्ट्रूमेंट। तो एक तो ये है। दूसरा है, which I think a lot of women, because a lot of women are a little differently molded. Many women find it difficult to meditate. Yeah. And it's okay. The pathway of love is a greater form of meditation. The pathway of love is a greater form of meditation.
So many people, many women I know, they go to Vipassana and they are like, ये तो हमसे नहीं होता. And then they wonder कि ये how come all the other men, how are they able to do it? Why am I not able to do it? क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी चीजें चल रही हैं, है ना? And a lot of women even in relationships feel कि you know ये आदमी तो एकदम कोई भी problem आती है तो you know he is more stable and calm. Why do I go all up and down? And that's also to do with the moon cycles. Women go a lot more up and down. They are a lot more identified with Prakriti. So it's not like that you lack anything in yourself. If anything, women are more open to the vibration of love, and so are men, by the way. For both, the second pathway is applicable not just for women but for both. The second pathway is of divine love, bhakti. Now, divine love सुनने में बहुत बड़ा लगता है. तो there is a write-up by the mother where somebody asks the mother कि हम divine love कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में. तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात करी which really humbled me. उन्होंने कहा कि पहले तो ये समझो कि जो भी तुम्हारी लाइफ में है, सर्कमस्टांस और लोग, वो माँ का प्रेम है. तो हम क्या करते हैं लाइफ में, हमको प्यार चाहिए तो उसी इंसान से चाहिए. अगर वो इंसान नहीं देता तो हम दुखी हैं, और अगर वो इंसान उस फॉर्म में नहीं देता तो भी दुखी हैं. परंतु अगर हम उस इंसान और उस वस्तु या उस तरीके से अटैच ना हो और सिर्फ ये देखें कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति माँ मेरे को प्यार करने की कोशिश कर रही है, तो हर एक इंसान ये पाएगा कि माँ का प्रेम हर ओर है. मतलब जो भी जीवन में हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस मदर का प्रेम है. वाह. अगर चैलेंज भी है लाइफ में, मान लो अगर मेरा कोई कलीग है और मेरी उससे बन नहीं रही है और मेरे को लग रहा है मेरे को लाइफ में इतना क्यों स्ट्रेस दे रखा है, रोज ये बॉस का चिक 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 मेरे को नहीं सहना, कि मदर मेरे को आपने इतनी कठिन लाइफ क्यों दी, भगवान आपने मेरे को इतना टॉर्चर क्यों दिया. या अगर मान लो मेरी कोई लाइफ में बात नहीं बन रही कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे को ही क्यों धोखा दे के हमेशा लोग जाते हैं. हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो चीज़ें नहीं हो रही. पर अगर आप 1 मिनट के लिए उसे ड्रॉप करो और देखो भगवान आपके लिए कितना कुछ करता है. अभी मैं सुबह अगर 2-2.5 घंटे लगाकर यहाँ पर आई और मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ये तो हम लोग हाँ नहीं हुआ. और अगर एक्सीडेंट होते होते बचता, हम कहते भगवान आपने बचा लिया. तो अगर भगवान कोई गलत चीज से बचाए तो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, पर जो सब कुछ चल रहा होता है तो हम नहीं करते. है ना. तो एक तो पाथवे है हमारा साइलेंस, कामनेस, क्वाइटिट्यूड. दूसरा डिवाइन लव. तो जैसे जैसे आप भगवान का प्रेम महसूस करने लगोगे. और तीसरा ये भी है कि अपने काम में, that is actually the third pathway is the most accessible pathway. जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप कुछ भी, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप उसमें प्रेम भावना से करोगे ना तो आप नेचुरली उसे अच्छा करोगे. जैसे जब हम पहली बार किसी अपने प्रिय बिलवड के लिए कुछ बनाते हैं तो हम फर्स्ट वैलेंटाइन पे बहुत प्यार से हाथ से बना के लेके जाते हैं. पर हम जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं तब हम इतने प्यार से काम नहीं करते. अरे 10 बार करना पड़ता है, मंडेन जॉब है, रोज़ करना पड़ता है. तो अगर हम हर एक चीज़ में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एक प्यार का तत्व डालें, that is the best way of receiving the divine Shakti. दिव्यांशु जी, अगर मैं यहीं से कंटिन्यू करूं इसी थॉट को, आपने मुझे कहा while we were discussing कि श्री अरबिंदो ने और द मदर ने आपको चुना. श्री अरबिंदो की एक किताब है जिसका नाम ही है द मदर. उसमें उन्होंने डिवाइन फेमिनिन के 4 स्वरूप बताए हैं.
क्या है वो 4 स्वरूप और उसे कैसे मैं या कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है अपनी लाइफ में ढाल सकता है, और कब उन चारों स्वरूपों को इन्वोक करना है, क्योंकि देवी वो डिविनिटी तो हमारे अंदर है ही। इस पर मैं बात करना चाहूँगी। तो पहला स्वरूप है महेश्वरी, जो वास्ट विजडम, जो ये मेंटल नॉलेज नहीं, जो मेंटल नॉलेज होती है वो पीसेस को जोड़ के समझने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे अधूरी अधूरी चीज़ें पता हैं, अधूरी अधूरी चीज़ें को वो साथ लाके समझने की कोशिश कर रही है, वो हमारा मेंटल रीजन है। बट जो ट्रू विजडम होती है, दैट वास्ट नॉलेज, ऑल्सो साइलेंस, दैट इज महेश्वरी, दैट इज द गिफ्ट ऑफ महेश्वरी। तो अगर आपकी लाइफ में महेश्वरी की प्रेजेंस है तो आप नेचुरली मोर कंटेम्पलेटिव, मोर रिफ्लेक्टिव, नेचुरली मोर वाइज, समझदार जिसे कहते हैं। कई लोगों के पास हमें जाके वो हमारे को इतने अच्छे तरीके से सुनते हैं कि हमारे को हमारी समस्या का समाधान सिर्फ उनके सुनने से मिल जाता है। तो एक ये ट्रेट है कि एंड वो जो सुन रहे हैं वो ज्ञान नहीं बटोर रहे, बट वो अंदर एक ऐसे पॉइज से सुन रहे हैं जो कि एक वास्ट पॉइज है, जो कि एक अटैच्ड और लिमिटेड पॉइज नहीं है, जो कि एक बहुत वास्ट वाइज पॉइज है। उसमें एक कामनेस आती है, एक क्वाइटिट्यूड आता है, एक पीस आता है, एक धैर्य आता है, एक रिफ्लेक्टिविटी आती है, कंटेम्पलेशन आता है। तो दैट इज महेश्वरी। देन महाकाली। महाकाली श्री अरबिंदो सेज माँ का सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला स्वरूप है। सबसे ज्यादा प्रेम, और माँ काली को ही सबसे ज्यादा उग्र स्वरूप मानते हैं ना। एग्जैक्टली। और अगर आप महाकाली या काली, माँ काली की इमेजरीज देखो तो वो जो इमेजरीज हैं विद द टंग आउट एंड एवरीथिंग, दैट इज हाउ द ह्यूमन वाइटल लुक्स एट महाकाली. But actually Mahakali, mother says, she is white and gold. She is the most loving form of the mother. Why is she the most loving form of the mother? Because she is the one, अगर आपको spiritual path पे progress करनी है तो वो पूछू पूछू नहीं करेंगी, वो directly she will put you on the path. इसीलिए So yeah, कहते हैं कि माँ काली की अगर साधना करोगे वो वैराग्य आ जाएगा. Right. क्योंकि वो इतना प्रोग्रेशन आपको मिलेगा. Right. Absolutely. She is the one who brings progress and courage. तो इसलिए कहते हैं कि the noble ones, they worship Kali. Because अगर आप weak हो तो आपको लगेगा अरे अगर ये चेंज हो गया लाइफ में, वो चेंज होगा, ये भी जाना नहीं चाहिए, वो भी जाना, तो आपके अंदर फियर बहुत है. Yes. तो आप माँ काली को इनवाइट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो आएंगी तो लाइफ में थोड़ी तो तहस नहस होगी, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में चल नहीं रहा, स्टैग्नेंट है, वो टूटेगा ही ना. अगर आपको दूसरे ऑर्बिट पे ऑपरेट करना है तो लाइफ एज इट इज हैज टू ब्रेक. And that is why a whole lot of people, they don't invoke Kali because they cannot fearful. handle. Exactly. They can't handle. But if one really is a devotee of the mother and one really wants to progress and one really says, नहीं माँ मेरे को इस लाइफ में कुछ नहीं, सिर्फ आप चाहिए, तो कैसे नहीं करेगा माँ काली का उपासना. That is महाकाली. She, अगर वो आपकी लाइफ में आती हैं तो बहुत करेज, बट करेज ऐसा नहीं, नेसेसरली करेज ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसे लाउड, नहीं, ज़रूरी नहीं. एक क्वाइट करेज के तरीके से भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपका स्वभाव कैसा है. अगर आपका शांत स्वभाव है और आप काली के उपासक हैं तो वो शांत तरीके से
आपको लाइफ में लेके जाएंगी। आपने जो तहस नहस की बात की, वो किस प्रकार का एक्सप्लोजन होगा जब माँ काली एक व्यक्ति के जीवन में आएंगी? मान लो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि मेरे को पैसों के लिए काम नहीं करना, मेरे को कुछ अच्छा करना है, कुछ भगवान के लिए काम करना है, पर वो हो नहीं रहा, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये है वो है। पर एक पॉइंट ऐसा आता है, आप कहते हो नहीं, मेरे को सही में अब ये करना है, एंड आप इन्वोक करते हो माँ काली को। शी मेक्स श्योर कि जो रिश्ते टूटने थे वो टूटे, जो जॉब जानी थी वो अपने आप ही चली जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं पौंडीचेरी में रही, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को श्री औरबिंदो एंड मदर की ये गोल्ड माइन है, अब मेरे को लाइफ का पर्पस मिल गया है। उसके बावजूद भी पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था अब मैं इस गोल्ड माइन के साथ करूं क्या। तो मैं काफ़ी लॉस्ट थी। तो उस समय बहुत ऐसे प्रेशर आने लगा कि नहीं पीएचडी कर ले ताकि करियर में कुछ तो स्टेबिलिटी रहे वगैरह। तो उस वक्त मैंने एक जीआरई का पेपर दिया, एंड आई हैड बीन टॉप 5 अक्रॉस द बोर्ड, in school also, in college also, one of the highest scorers. First time I got a low mark. And that time when I was coming out of the exam hall, मेरे को अंदर से इतनी ज़्यादा तेज़ फीलिंग आ रही थी ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं ये क्यों लिखने आई, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। पर फिर भी मेरे अंदर वो करेज नहीं आ रहा था कि मैं करियर को छोड़ दूँ। मतलब मेरे पास ऑफर लेटर था कैम्ब्रिज का, मैंने वो नहीं लिया, मैं इंडिया आ गई, मेरे को मदर एंड श्री औरबिंदो मिल गए, मेरे को अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया, फिर भी कहीं ना कहीं करियर नहीं छोड़ा जा रहा था मुझसे कि मैं जीआरई लिख लूँ। अटैचमेंट वो एक, और ब्लेम मैं फैमिली पे कर रही थी। फैमिली कहती है पर देखो कोई भी कुछ भी कहता है आप तभी करते हो जब तक कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत सहमति हो, करना चाहते हो। तो थोड़ी बहुत मेरी सहमति थी। और जो वो लो मार्क आया, that was really like tadak, that was really like कि this माँ काली has done, you have to let go of career. So that was really like the last straw with which I was still holding the career by the tail. And that happened, and the shift in my life happened towards calling. So when माँ काली comes, it is a very definite move towards the next orbit. She does not like stagnation. She is not like now the next power of the mother, which is Mahalakshmi, which is the most loving part of the mother. She loves you. She's beauty. When we see dance, she's the femininity in things. Yeah, she's beauty. She's the expression of love in material things. When houses are done well, that's when they say कि घर में गंदे बर्तन मत रखो वरना लक्ष्मी नहीं आएगी. Right? When things are done well, when they're beautiful, that is when she comes. But not just outwardly beautiful. They have to be inwardly also beautiful. Very important. कि अगर आपका मन गंदा है और आपने घर साफ कर दिया तो आप भूल जाओ महालक्ष्मी आएगी, आपका सपना है. So and Sri Aurobindo's 4 powers of the mother, there is Lakshmi, Kali, but there is Mahakali and Mahalakshmi. Yes. So he uses the word Maha. Right. So Mahalakshmi is love, beauty, she is harmony. She is the force that harmonizes things. This divide that we see in the world, political left versus political right, all of these divisiveness is so false. And she sees through everything and she harmonizes. The reason why a daughter-in-law in a traditional Indian household is known as the Lakshmi, because if you look at the role of your mother,
शी इज द ग्रेटेस्ट हार्मोनाइजर. शी नोज किसकी क्या नीड है, किसको क्या चाहिए है, किसका क्या ट्रिगर पॉइंट है, किसका क्या ईगो है, किसको कैसे मैनेज करके पूरी फैमिली को इकट्ठे कैसे रखा जाता है. तो जो एक ग्लू होती है जो सबको साथ लेके चल सके, वो होती है लक्ष्मी. And Mahalakshmi doesn't just harmonize around superficial aspect. Mahalakshmi harmonizes around the divine. And that is important because disharmony is also a part of harmony. Temporarily disharmony, क्योंकि बहुत से इंडियन हाउस होल्ड हैं जो उनको लगता है हाय डिसहार्मनी हो जाएगी, तो वो सही चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते. परंतु हम एक हायर हार्मनी की बात कर रहे हैं. हम उस हार्मनी की बात नहीं कर रहे जिसमें बस ऊपर ऊपर से झगड़े नहीं होने चाहिए. अगर सही में असल में जो एक डिवाइन हार्मनी है, उसके अंदर टेम्परेरी डिसहार्मनी इज अ पार्ट ऑफ दैट हार्मनी. Yes, life is all about balance, ups and downs. Right. So Lakshmi, and everybody loves Mahalakshmi because she's, जब आप महालक्ष्मी को इनवाइट करोगे लाइफ में, तो बहुत प्यार से आपको प्रोग्रेस करवाएंगे. नॉट लाइक महाकाली. महाकाली इज लाइक पुटिंग यू राइट ऑन ट्रैक. राइट. शी इज अ बिट लाइक अ कोच, कि एक बार मैंने प्यार से कहा, नहीं समझा तो टड़ंग. राइट. बट with Lakshmi, she's more patient. Also, when Mahalakshmi comes in your life, you have a very organic and natural ability to create wealth. You were talking about traits. So this is one of the traits. If somebody is receptive to the force of Mahalakshmi, that person has a very natural ability to create wealth. And by wealth, I don't just mean money. I mean, we have Ashtalakshmi. Right. So there is the wealth of community, wealth of health, wealth of spirituality, consciousness, wealth of harmony. There are all kinds of wealth, not just money. Money is also a kind of wealth, and an important kind of a wealth because it's also a tool for manifestation. So if somebody is truly receptive to Mahalakshmi, she will also make you an instrument of creating wealth. You will be very naturally generative. Wherever you will go, it's like this person comes to the room. Very naturally, this person creates wealth, brings people together. I wouldn't say Mahalakshmi, but I do feel, in a certain sense, the presence of Mahalakshmi. I do feel in some of the wives of the businessmen. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लोग महालक्ष्मी के डायरेक्ट साधक हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं, बट कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति की पर्टिकुलरली जो उनकी बेटर हाफ वाइफ्स होती हैं, बहुत से अवसरों में पाया जाता है कि वो माँ लक्ष्मी की उपासक हैं, माँ लक्ष्मी के फोर्स से बहुत ओपन है. सो दैट इज़ अनदर थिंग. बहुत बार ये भी पाया जाता है कि अगर एक फैमिली रन बिजनेस, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, उसमें अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो बिजनेस डीजेनरेट होने लगता है. चाहे वो वाइफ बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रही हो, ना कंट्रीब्यूट कर रही हो, परंतु कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली वो उस वेल्थ को जोड़ के रखने वालों में से है. वो उस वेल्थ को होल्ड कर रही है. और जो बड़े उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं ये बात समझते भी हैं. परंतु हमारे को जाना है लक्ष्मी से महालक्ष्मी की ओर, क्योंकि सिर्फ कुछ भी करके, जैसे आपने अनहेल्दी प्रोडक्ट बना दिया, उसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, लोगों को कैसे भी सैलरी दे दी, कैसे भी पे आउट करके आपने पैसा तो जनरेट कर लिया, पर उससे ट्रू वेल्थ क्रिएट नहीं हुई ना. एग्जैक्टली. कलेक्टिवली क्या कंट्रीब्यूट हुआ, जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो जो महालक्ष्मी है वो ट्रू वेल्थ क्रिएट करवाती है. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो लास्ट पावर ऑफ द मदर है वो है महासरस्वती, जो एक तरीके से
she is also in some ways like a counselor. In some ways she is very close to you. And वो power of the mother है जो बच्चे को 10,000 बार भी वो गलती करेगा ना, वो फिर भी प्यार से समझाएगी कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं. तो माँ सरस्वती हैं, वो जितने भी काम हैं उसमें परफेक्शन लाने का एक एस्पिरेशन लाती है. हमारे जो, जैसे अगर हम एक केक भी बनाते हैं तो हम जो पार्ट हमारे अंदर चाहता है ना कि ये केक एकदम परफेक्ट हो, वो सरस्वती से आता है, वो माँ सरस्वती से आता है. अगर हम कोई गाना बनाते हैं, जो हम एक एक बीट हम चाहते हैं ना एकदम परफेक्ट हो, ये माँ सरस्वती से आता है. हम जो भी कुछ काम करते हैं कि एक तो हो गया फॉरवर्ड में कर दिया कंप्लीशन, चलो, ये चीज़ माँ सरस्वती को बिल्कुल नहीं पसंद कि आपने फॉरवर्ड में कर दिया, अच्छे से नहीं किया, चलो कुछ नहीं, चलता है कि अच्छा अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के लिए करते हैं तो ऐसे कर दिया. नहीं, जो काम करो उसे बहुत ही प्यार से, ध्यान से और एक परफेक्शन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड एक अटेंशन टू डिटेल. एक एक डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट है माँ सरस्वती के लिए. हर एक डिटेल में भगवान का राज होना इम्पोर्टेंट है. कि अगर मान लो हमने कुकिंग भी करी, एक तो हुआ फुल्का बना दिया, दूसरा नहीं, ये हम फुल्का भगवान को खिला रहे हैं, इंसान खा रहा है पर इंसान में बैठा हुआ भगवान भी तो खा रहा है उसके द्वारा. तो इस भाव से जब हम बनाते हैं तो अब हम नेचुरली वो अच्छे से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, उसमें परफेक्शन लाएंगे, उसकी एक छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखेंगे. जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमको उसकी छोटी छोटी चीज़ें याद रहती है ना, कि आपने उस दिन ये बोला था, उनके यहाँ पर तिल है, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं. क्यों? आपके उससे प्यार करते हो. वैसे ही जब माँ सरस्वती आपकी लाइफ में आती है तब आप छोटी छोटी चीज़ों में प्यार और छोटी छोटी चीज़ों में आप परफेक्शन लाना रखते हो. दिव्यांशु जी, महेश्वरी माँ की कृपा पाने के लिए क्या पात्र बनना पड़ता है? कैसे पात्रता होगी कि महेश्वरी मेरे जीवन में आएंगी? मेडिटेशन, ध्यान, स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स. क्योंकि जब आप एक स्क्रिप्चर जो कि सही में एक हायर कॉन्शियसनेस से लिखा गया हो उसे पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं लिखने वाले की जो कॉन्शियसनेस है उसके साथ आप संपर्क में आते हो. तो पढ़ाई करना और ध्यान करना, एंड सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करना, ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आजकल डिजिटल एज है, इंफॉर्मेशन एज है, ओवरवेल्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें ChatGPT बता देता है, समरी आप बुक दे देते हो, वो आपको एक पैराग्राफ की समरी बता देगा. परंतु जब आप ओरिजिनल पढ़ते हो, चाहे आप गीता पढ़ो, चाहे आप वेदास पढ़ो, चाहे आप स्वामी विवेकानंदा पढ़ो, चाहे आप श्री अरविंद पढ़ो, तो आप सिर्फ दिमाग से समझ नहीं रहे हो, आप लिखने वाले की कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो रहे हो धीरे धीरे. तो स्पेशली स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर पढ़ना और धीरे धीरे मन लगा के, ये नहीं न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना, जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं वैसे नहीं, सुबह उठ के ध्यान लगा के धीरे धीरे पढ़ना. जैसे आप कोई चीज़ बहुत रिलिश करके खाते हो ना, कि जैसे आप मिठाई खाते हो, पर आजकल तो वो भी कप 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 कप, वैसे नहीं, मतलब आराम से जब आप कोई चीज़ खाते हो मज़े लेके. हाँ, तो जब आप अटेंशन टू डिटेल से वो पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उसके लिखने वाले की कॉन्शियसनेस आपके अंदर आनी स्टार्ट होती है. तो स्टडीज, ध्यान, ये दो मेजर तरीके हैं जिससे आप महेश्वरी के प्रति ओपन हो सको. तीसरा ये भी है, लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम नेचुरल है, ह्यूमन है, डिस्टर्ब होंगे.
परंतु अगर महेश्वरी को अपने अंदर लाना है तो आप स्टेप बैक करो उस सिचुएशन से, और तब तक अगर मान लो इमरजेंसी है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, अलग बात है, पर मान लो आपको कोई मैसेज आया, आपको हर्ट हुआ, आप स्टेप बैक करो, अपने अंदर एक इस स्टेट में जाओ जिसमें एकदम क्वाइटिट्यूड, काम है, और एक आप दूसरे इंसान के अंदर बैठे हुए प्रभु जी को देख पा रहे हो। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि उसने क्यों कहा, क्या कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, और आप अपनी कॉन्शियसनेस में अब आप वो इंडिविजुअल नहीं रहे। एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को कुछ कहा जिससे उसको हर्ट हुआ, तो अगर आप वही इंडिविजुअल रिप्लाई करेगा तो आप भी इंडिविजुअल ही हो। पर अगर आपने स्टेप बैक किया और अपने आप के अंदर साइलेंस लाई तो आप एक्सपैंड हो गए, तो आप बड़े हो गए। और आपने स्टेप बैक किया तो वो तो एक छोटा सा भगवान का बच्चा ही तो है ना। तो आप उस स्टेट से जब आप रिस्पॉन्ड करोगे, और अगर आप ये मल्टीपल टाइम्स करोगे, तो आपके अंदर वो प्रेजेंस बढ़ने लगेगी। So Divyanshi ji, now that we talked about the 4 aspects of the mother within all of us, आज के इस पॉडकास्ट को मैं इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगी। हम क्या गलतियाँ करते हैं, क्या वो लिमिटेशंस हैं, क्या वो फ्लॉज हैं जिनकी वजह से हम हमारे अंदर की वो पूर्ण डिविनिटी, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिनिटी हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनिटी हो, उसे पूर्णता से महसूस नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। I think one, we are deeply in unconsciousness and ignorance, जिसका मतलब है कि जो हमारी आत्मा है उसके आगे एक बहुत थिक वॉल हमने बना रखी है। तो मोस्ट ऑफ अस तो डिविनिटी को जो हम एक्सपीरियंस करने की बात कर रहे हैं ना, पहले तो है टू डिस्कवर द डिवाइन, कि अपने अंदर किसी एक अंश में तो आपको भगवान ढूंढना होगा। बिल्कुल। और ये नहीं है कि हम सोचते हैं कई बार कि हम तो ग्रेट नहीं हैं, हम तो महात्मा बुद्ध थोड़ी ना है कि हमें भगवान मिल जाएंगे, हम तो सिर्फ मंदिर जाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे और अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो जिंदा है उसके अंदर भगवान है, मतलब भगवान खोजा जा सकता है, मतलब भगवान पाया जा सकता है। तो परंतु जैसे मैंने कहा, हमने एक थिक वॉल बना रखी है। तो पहले तो उस वॉल को पियर्स करके अपने अंदर भगवान ढूंढना। अब वो वॉल कैसे पियर्स होगी? एक तो जो हमने शुद्धि की बात करी इन द बिगिनिंग, दूसरा एक साधारण सा तरीका है, कुछ समय पूरे दिन में निकाल के बैठ के अपने हृदय पे कंसंट्रेट करना और एकदम रेजर शार्प फोकस के साथ कंसंट्रेट करना। हो सकता है शुरू शुरू में कुछ महसूस ना हो सकता है शुरू शुरू में बहुत सारे इमोशंस महसूस हो, हमारे को रोना भी आए, हो सकता है शुरू शुरू में लगे कि कुछ नहीं है। परंतु अगर हम अंदर जाते रहेंगे, एक क्षण ऐसा आएगा कि हम अपने अंदर, अपने इसी शरीर में बहुत ही बॉडीली भगवान को महसूस कर पाएंगे। उसे हम कहते हैं साइकिक बीइंग इंटीग्रल योगा में, जो कि एक भगवान का तत्व आपके हृदय के पीछे बैठा है, छुप के बैठा है, और वो भगवान का ही बना हुआ है। वो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है। वो आपके प्रीवियस लाइफ बर्थ में भी था, इस लाइफ बर्थ में भी है, एंड इट इज द ओनली पार्ट विच इज एट वंस एटर्नल एंड इवॉल्विंग। एक ही क्षण में वो जन्म और मृत्यु के परे भी है, और वो जन्म से जन्म तक ट्रैवल भी करता है। तो उसके अंदर आपकी जितनी भी लाइफ टाइम्स की एसेंशियल लर्निंग्स हैं वो भी है। तो अगर हम कुछ समय देंगे पूरे दिन में शांति में बैठ के अपने अंदर जाने में,
तो एक समय आएगा कि आप बहुत ही कॉन्क्रीटली, मतलब जैसे आप कि अगर मैं ऊपर पानी डालूं तो आपको महसूस होगा, वैसे ही आप बहुत ही कॉन्क्रीटली अपने अंदर भगवान को महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर महसूस करना इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर महसूस कर लिया तो आपको धीरे धीरे हर जगह वो दिखने लगेंगे, हर जगह वो महसूस होने लगेंगे, हर जगह आपको दिखने लगेगा कैसे जो कुछ सृष्टि में हो रहा है उसके बिहाइंड इज द हैंड ऑफ डिवाइन शक्ति। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में मैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूं। आई एम श्योर बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन थी, बहुत ही फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन थी, विच हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड योर डिवाइन फेमिनिटी बेटर, और वो देवी स्वरूप आपने खुद के अंदर महसूस किया। मैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।